जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास है और किसी आवश्यक काम की वजह से हमें इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जाना पड़ रहा है, तो हम सोच रहे थे कि आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, आप लोगों की क्लासेस चलती रहे। इसलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। दोस्तों, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप दोस्तों देखेंगे कोई भी एग्जाम देंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। हर लेवल के क्वेश्चन सेट किए हैं कि जो आप एग्जाम में देंगे वैसा क्वेश्चन आपको यहां पे, मतलब एग्जाम में जैसा आप क्वेश्चन देखेंगे वैसा आपको यहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और तरीका हम आपको बताएंगे कि मिसिंग नंबर के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। आप सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे सोचेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। दिमाग लगाना आपको सिखाएंगे कि आप प्रश्न को देखते ही कैसे डिसाइड कर लेंगे कि इसमें तरीका क्या लगेगा, इसको आंसर हम कैसे देंगे, ये चीज आपको सिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे और अच्छे से। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है डाउट हो जाएगा या समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट करिएगा, लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। डाउट का 1 भी % हम वो आपके लिए छोड़ेंगे नहीं कि डाउट आपको रहे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या भी इसे बोला जाता है। जैसे कि संख्या उसमें एक गायब रहेगी, उसी को पहचान करने रहता है कि कौन सी यहां पे आएगी, ठीक है? हाँ, कैसा भी प्रश्न हो बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले यहां पे ना, अब देखिए इसमें कुछ भाषा लिखा हुआ है। भाषा ये सभी क्वेश्चन के लिए लगभग वही रहता है। कहने का मतलब है, बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें। विकल्प मतलब ABCD, इनमें से कोई जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क है ना, के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व करिए, तो आपको करना क्या है ना, एक बार ध्यान से संख्याओं को गौर से देखना है, संख्याएं है क्या, कैसे। देखिए तरीका सिखा रहे हैं, बस एक बार सीख जाइए, फिर आपको मजा आने लगेगा। जैसे देखिए 4 है, 5 है, 6, 3, 4, 2, 5, 3, 3, 23, 19 क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या देखा? संख्याओं को देखा, साथ ही साथ आपको यह भी देखना है क्या संख्याएं छोटी हैं या बड़ी हैं, सारी संख्याएं छोटी हैं या सारी संख्याएं बड़ी हैं, या एक संख्या बड़ी दिख रही है या एक संख्या छोटी दिख रही है, ऐसा आपको दिखेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ संख्याएं बड़ी भी नजर आ रही होंगी। जैसे यहां 4, 3, 5 है तो यहां पे देखेंगे 23 यानी 23 है। यहां पे देखेंगे 5, 4, 3 है तो यहां पे देखेंगे 19 बड़ी संख्या है। यानी इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 23, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 19। इस लाइन की बड़ी संख्या इन ऑप्शन में से कोई होगा। क्यों होगा? देखिए क्यों होगा बता रहे। कैसे होगा? क्योंकि देखिए 6, 2, 3 छोटी संख्या है, 14, 16, 20, 24 ये बड़ी संख्या है, तो यही कोई आएगा। तो अगर आप बड़ी संख्याओं को देख लिए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिल गया और तरीका समझ गए कि ऐसे बड़ी संख्याएं हैं, तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना मिसिंग नंबर के, वो बड़ी संख्याओं पे आधारित होते हैं और प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। जब आपने देखा कि बड़ी संख्याएं ये नीचे हैं, तो अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बस ये करेंगे 4, 3 और 5 को हम क्या करें कि 23 हो जाए, 5, 4, 3 को क्या करें 19 हो जाए। उसी प्रकार से
6 2 3 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए। सेम लॉजिक लगेगा, जो इसके साथ लगा वही इसके साथ, वही इसके साथ। तो देखिए कैसे लगाना है, अब हम आपको समझा रहे हैं। आपको करना क्या है, 4 3 5 को ही कुछ करके 23 लाना है। तो 4 3 5 आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें होता क्या है, या तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, या संख्याओं को गुना करेंगे, या भाग करेंगे, या क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे, या क्या करेंगे आप क्यूब करेंगे, या वर्ग में से माइनस कुछ कर दीजिए, वर्ग में से माइनस कुछ करिए, या वर्ग में क्या करिए प्लस कुछ करिए, या क्यूब में क्या करिए माइनस कुछ करिए, या प्लस कुछ करिए। ऐसा कुछ ही किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है यही चीजें होती हैं ज्यादातर संख्याओं में। या दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा जोड़ दे, दो संख्याओं का गुना करके तीसरा जोड़ दिया, या दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा गुना कर दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगा जब आपको हम समझाएंगे। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, अभी तीसरा चौथा क्वेश्चन आप अपने आप करने लगेंगे। देखिए कैसे क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे 4 3 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और यहां पे है 23। ठीक है, जोड़ने पे 23 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आप 2 गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 23 होगा। चलिए 5 4 9, 9 3 12, 12 गुना के 24, 24 में से कम करेंगे 23। ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा है, तो यानी इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। अब आपको वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी देखना है, संख्याएं क्या है, 4 है, 3 है, 5 है। अगर 4 3 12, 12 में 5 जोड़े या घटाए तो 23 नहीं होगा। अगर 4 से 5 में गुना कर दे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों इस 23 3 को जोड़ देंगे तो 23 मिल रहा है। समझ में आया क्या किए, देखिए 4 गुने 5 प्लस कर देंगे 3 तो हमें मिला 23। ठीक इसी प्रकार से इसके साथ भी करना है वही चीज, पहला और तीसरा का गुना, यानी 5 तिहाई क्या करेंगे, देखिएगा जब आप गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे 19 मिल रहा है। देखिएगा 5 गुने 3 प्लस करेंगे 4 तो 5 तिहाई 15, 4 19, और 19 यहां पे है, 23 जैसे कि ये यहां पे है। ठीक यही तरीका इसके साथ लगाएंगे, मतलब पहले क्या करेंगे, पहला और तीसरा का गुना फिर प्लस, यानी कि 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, क्या होगा 6 गुने 3 प्लस क्या करेंगे 2, 6 3 18 2 20, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 20 आएगा। क्या 20 ऑप्शन में है, हाँ है। अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन में भी वो संख्या आपको मिलेगी। तो 20 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं ऊपर ऊपर। देखिए संख्याओं को ध्यान से देखना है, संख्याएं नीचे की तरफ बढ़ी हैं तो आप ये सोचिए कि इन संख्याओं को क्या करें कि 23 हो जाए, इन संख्याओं को क्या करें 19 हो जाए, वैसे इसको करके लाना है। ठीक है, अगर साइड में होती तो हम लोग ऐसे करते 4 5 6, 3 4 को ऐसे 2, ऐसे भी होता है। कभी कभी साइड में भी बड़ी संख्याएं आती है। अभी आगे चलेंगे तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा सारा। ठीक है, एक बार देख लेंगे जीवन भर आपको तरीका पता रहेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, अभी आप लोगों का दिमाग लग गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। ये दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क है कहां, यहां पे है। तो क्या करेंगे, आपने देखा अब संख्याओं को अब आपको एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 3 8 ऐसे करके, या 9 7 2 आप पढ़ रहे हैं, 8 6 4 पढ़ रहे हैं, 44 27 क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं। अब आपको दिख गया होगा कि बड़ी संख्याएं कहां है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन क्या होती है, बड़ी संख्याओं पर आधारित होती है, मिसिंग नंबर वाले। ये मत मान लीजिएगा कि 100% की बात नहीं करें। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़ी संख्याओं पे आधारित होते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने देखा कि बड़ी संख्या इसमें भी क्या है, नीचे की तरफ 44 इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 27, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या इन ऑप्शन में से होगा। क्यों, क्योंकि 8 2 4 से सारे ऑप्शन बड़े हैं, बड़े हैं ना, बस। तो अब आप अपना दिमाग लगाएंगे। इसमें देखिए 4 है, 9 है, 8 है, 4 9 8 को क्या करें कि 44 हो जाए। तो 4 9 8, 9 4 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 दूना के 42, 2 44, 7 3 10, 16 दूना के 32, 2 34, नहीं ये 27 है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, जोड़ने पे नहीं हो रहा है, गुना अगर हम कर दे तो 4 9 36, और 36 गुना नहीं करना है। अब जोड़ देंगे 8 तो 44 हो जाएगा, 36 8 44 होता है। हाँ देखिए 4 गुने 9 किए, 4 9 36, 36 में दोस्तों 8, 36 4 40 4 44 होता है ना, 8 है तो 8 को 2 बार में 4 4 सोच सकते हैं, या 36 8 44, इतना तो आपको पता ही है। तो ये 44 हुआ, क्या हुआ ये 44 यानी कि 44 हो गया। देखेंगे क्या इसके साथ, इस लाइन के साथ ये हो रहा है कि नहीं, 3 गुने 7, 3 7 21, 21 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे 27 हो रहा है। 3 गुने 7 प्लस 6, 3 7 21, 21 में 6 जोड़ दिए 27, 27 यहां पे मौजूद है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसके साथ, 8 गुना के 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, क्या होगा 8 गुने
2 प्लस क्या करेंगे 4, 8 दूना के 16, 4 20, क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा 20। देखिए 20 यानी 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ रही होंगी। बस बड़ी संख्याएं देखिए, सॉल्व करिए। नई बड़ी संख्या है तो उसके लिए भी अभी आगे तरीका बताएंगे क्या होता है, ठीक है। हाँ, चीजों को सीखिए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा, नौकरी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इस भाषा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाषा वही बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यह भाषा एग्जाम में पढ़ा जाता है। कई बार यहां पे नहीं शब्द लिख देता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो संबंधित नहीं है, जो संबंधित है, तो इसलिए इसे भी पढ़ा जाता है एग्जाम में ध्यान से। लेकिन यहां पे सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहां पे भी देखेंगे क्वेश्चन मार्क यहां पे क्या होगा, तो संख्याएं देखेंगे 4 3 2। अब आपको दिख गया होगा बड़ी संख्या यहां 23 है, 40 है, 3 6 5 40 यहां पे बड़ी संख्या है। तो आप देखिए 4 3 2 को हम क्या करें 23 हो जाए, 3 6 5 को क्या करें 40 हो जाए। जो लॉजिक इसके साथ लगेगा सेम लॉजिक इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। 4 3 12 दूना के 24 में से 1 जा 23, 3 6 18 25 90 में से 1 जा 89, यहां 40 दिया है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है अभी हम आपको बताएं, या तो जोड़, या तो घटाओ, या तो गुना, या तो भाग, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब, या क्या कर सकता है दो संख्याओं का गुना करके तीसरा जोड़े, या दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा गुना करें, या दो संख्याओं का स्क्वायर करके तीसरा जोड़े या माइनस करें। यानी स्क्वायर माइनस या स्क्वायर प्लस, क्यूब माइनस या क्यूब प्लस, यही सब हो सकता है और कुछ नहीं होगा। यही तरीका लगाना है। देखिए 4 4 3, और देखिए अगर हम स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 2 है 23 करना है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। देख रहे हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 क्या हो जाएगा 36 9 45, 45 में से 5 का 40। अच्छा दे रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस किए रहे 3 का स्क्वायर, और माइनस हम क्या कर रहे हैं इसमें से माइनस कर रहे हैं 2। देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस किए 2, 16 9 25, 25 में से 2 जा 23, 23 यहां पे मौजूद है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहां पे देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और उसके बाद से 9 और 36 45, 45 में से 5 घटा देंगे तो क्या होगा 40, 40 यहां पे मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से इसका 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 7, ये संख्या माइनस करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और माइनस करेंगे 7, तो 64 1 65 में से दोस्तों 7 जाएगा तो क्या होगा 58 होगा, 58। यहां क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 58 होगा। देखिए 58 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, प्रश्नों को सीख रहे होंगे कि कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को आप लोग सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए ऐसे ही और आगे हम क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ अलग टाइप का दिख रहा होगा, इसमें संख्याएं नीचे की तरफ बड़ी नजर नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, नजर नहीं आ रही तो तरीका आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन वही चीज बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। प्रश्नवाचक चिन्ह कहां है, यहां पे है, तो अब इसमें गौर से देखिए 4 3 19 6 4 40 है। यहां पे देखेंगे सारे बच्चे देखिएगा 9 9 और यहां क्वेश्चन मार्क, तो आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या इसमें भी आपको नजर आ रही होंगी। कहां नजर आ रही है, यहां देख रहे हैं तो इस लाइन की, ऐसे देखा जाए तो 19 है, ऐसे देखा जाए तो 40 इस लाइन की बड़ी संख्या है, तो इस लाइन में भी क्या होगी कोई बड़ी संख्या ही होगी। 9 9 से देख रहे हैं सारे ऑप्शन बड़े हैं, तो क्या हो सकता है। देखिए यहां पे देखिए 4 3 को आप ये सोचिए ना, 4 3 को क्या करे कि 19 हो जाए, 4 3 को क्या करे 19 हो जाए, तो 4 3 को 19 करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे, ध्यान दीजिएगा 16 हो जाएगा। देखिएगा 4 3 अगर जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 दूना के 14 5 19 6 4 10 दूना के 20, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आपको दिमाग लगने लगेगा कि ये 4 3 19 है, 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है। ध्यान दीजिएगा 4 3 अगर आप एक बार गुना कर रहे हैं 12 और 4 3 7, एक बार जोड़ देंगे तो 4 3 12 और 7 19 हो जाएगा। 6 चौको 24 और 10 24 10 34, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। अगर 4 का स्क्वायर करें 16 और 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 19,
मतलब कहने का मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हुआ 19। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 जोड़े 19। ठीक इसी प्रकार से इसे करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 40, 40 यहां पे मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ेंगे 90। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 90 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। समझ में आया? बस अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न आसान है। ये बस दिमाग लगा के जितने देर की क्लास है बस देख लीजिए, फिर आपको कभी टेंशन नहीं होगी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मिसिंग नंबर में हम दिमाग नहीं लगा पा रहे। कैसा वो क्वेश्चन होगा दिमाग आप लगा के सॉल्व कर लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पा लेंगे। और जो अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, कहने का मतलब है अगर आप क्या करते हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, बुक से भी क्वेश्चन लगाने लगे तो अब आपकी दिमाग और तेज हो जाएगी। सिर्फ इसी को देखने नहीं है, यहां पे तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे दिमाग लगाना है। लेकिन जब आप बुक से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और मजा हो जाएगा। बुक से भी सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, पर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है, ये जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे और आप सारे बच्चे समझने का इसे भी प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बोल रहा है 5 है, 6 है, 7 है, 3, 4, 5, 9, 10, 11। यहां पे देखेंगे 345, 460 क्वेश्चन मार्क। तो संख्याएं बड़ी कहां है? नीचे की तरफ। 345 कैसे आया, यहां पे देखेंगे 460 कैसे आया, यहां पे जब आप देखेंगे तो लाइए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका आंसर क्या होगा तुरंत आ जाएगा। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो आपका क्या होगा आंसर तुरंत आ जाएगा। हाँ, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा ना समझ में आएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करना है। देखिए क्या है 345 से 460 है, क्वेश्चन मार्क है, तो करना क्या है हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आपको 5, 3, 9 को ही कुछ करके 345 लाना है, समझा रहे हैं। देखिए समझेंगे तो अभी आपको लिए आसान हो जाएगा। देखिए 5, 3, 9 और यहां पे क्या है 345। 5, 3, 9 को क्या करेंगे 5, 3, 15, 15, 9, 135 होगा। अब देखिएगा 6 चौको 24 दह में 240, लेकिन यहाँ है 460। तो आपको क्या करना है दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए 345 है तो अगर हम गुना कर रहे हैं तो 5 9 45 हो जाएगा, 4 दहा में 60 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसे कर रहे हैं तो 5 गुने 9, 5 9 क्या हो जाएगा 45। ये 3 है ना, इसको आगे कर दीजिए। देखिए पहले हम क्या किए इन दोनों का गुना किए और 3 को आगे कर दिए, तो ये मिलके 345 हुआ। 6 दहा में 60 और इसको आपको आगे लाना है, तो ये 4 आपका यहां दिख गया और 6 दहा में 60। क्लियर है, आसान है, लॉजिक लगाना है। देखिए ये देखिए 5 3 9 है ना, तो हम क्या किए 5 गुने 9, 5 गुने 9 क्या हो गया 45 और इस 3 को क्या कर दिए यहां ला दिए, तो ये हो गया 345। ये चीज करना है। अब ये मत सोचिएगा कि इसके साथ भी हम गुना ही भाग करेंगे, नहीं, इसको आगे कर दीजिए। रीजनिंग है, दिमाग कैसे वो लगाइए, आना चाहिए आंसर सेम लॉजिक पे। 6 दहा में 60, इस 4 को क्या किए आगे कर दिए, तो 460। ठीक है, समझ में आया। देखिए 6 दहा में 60 और इस 4 को आगे ला दीजिए, तो देखा जैसे 5 9 45, इस 3 को क्या किए आगे कर दिए, तो ये आ गया। 7 से 11 करेंगे तो 11 7 77 और इस 5 को क्या करेंगे आगे, तो 577। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 577। क्या होगा 577। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग क्या करिए दिमाग लगाइए, देखिए कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा, दिमाग लगाइए। संख्या को एक बार क्या करिए ना आप ध्यान से देखिए, संख्या को क्या करेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो 10 है, 3 है, 14 है, 49, 15 है, 68 है, 33, 19 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम 2 लाइन को बात करें तो 10 3 14 इसमें बड़ी है, 49 15 68 बड़ा है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 10 3 को क्या करे कि 14 हो जाए। ठीक है,
10 और 3 को क्या करे कि 14 हो जाए। 10 3 13 1 14 होगा। 49 में दोस्तों क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, 9 5 14 का 4 4 1 5 1 6 64 68 यहाँ पे ना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। दिमाग आप लगाते रहिएगा। अगर हम अंतर कर दें, 10 में से 3 जा 7 और 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। अगर 49 में से 15 घटा दे तो इधर 4 3 34 दूना 68। हाँ वेरी गुड। देखिए 10 में से क्या करिए, 3 घटाइए, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और इसका 2 गुना कर दीजिए तो क्या होगा 14, ठीक है। तो यहां देखिएगा 14 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे 49 में से क्या करेंगे, 15 घटाएंगे, 49 में से 15, 9 में से 5 जा 4 और 4 में से दोस्तों 1 जा 3 34 और इसका भी 2 गुना कर दीजिए तो 34 गुना के क्या हो जाएगा, 34 गुना के 68 68 यहां पे मौजूद है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 33 में से क्या करेंगे, 33 में से 19 घटाएंगे, 33 में से 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जा 4 यानी 14 हो जाएगा। क्या होगा, घट के ये 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 3 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 13 में से 9 जा 4, 2 में से 1 जा 1, 14 का 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 28 होगा। यहां पे क्या हुआ, 28 28 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस तरफ तो बड़ी आ रही थी, यहां पे 28 है, यहां पे 33 हो गया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बड़ी संख्याएं ही उधर हो। 2 दिखा तो हम लोग लॉजिक लगाएं, अगर 1 दिखा होता, 1 इधर होता तो हम लोग कुछ और लॉजिक लगाते। ये लॉजिक है, लगाना है। ये नहीं कि अब इधर 28 नहीं होना चाहिए, बड़ी ही संख्या होनी चाहिए। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं 33 19 से कोई बड़ा दिख ही नहीं रहा है, तो क्या ये तरीका नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। लॉजिक सबके साथ देखें आपने क्या, इसका माइनस किए, 2 गुना कर रहे हैं, आंसर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले एक बात और हम आपको बता दें, अगर आप तो अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप सारे बच्चे ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए एक शानदार और जबरदस्त क्लास चल रही है, ठीक है। देखिए बैच जो चल रहा है यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रही है। इस बैच में आपकी सारी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिपाही बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। इस बैच की दोस्तों जो फी है वो है मात्र 299 रुपए। ऑफर सीमित समय के लिए है, संपूर्ण क्लास एकदम बेसिक से चल रही है। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं अगर बैच को ज्वाइन करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो। साथ ही बता दें ऐसे ही आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए। इसमें भी सारी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से चल रही है। इस बैच की भी जो फी है मात्र 299 रुपए। साथ ही अगर हम आपको बता दें अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए। इस बैच की जो फी है वो है मात्र 250 रुपए, ठीक है। संपूर्ण क्लास बेसिक से है। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने में, किसी भी बैच को ज्वाइन करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो, ठीक है। चलिए हाँ, एसएससी सीपीएसआई के लिए शक्ति बैच चलाया जा रहा है और एसएससी एमटीएस के लिए मुक्ति बैच, ठीक है। कम फी में बेहतर तैयारी करने के लिए एसएससी मेकर आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। या आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लासेस चल रही है ऐप पे जाके एक बार देखिए, विजिट करिए, देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा यही बताना है। तो जब आप इसे देख रहे होंगे तो आपको दिमाग में आ गया होगा क्या, बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्या कहां है, बड़ी संख्या देखेंगे बीच में 125 343 216। अब आप दिमाग लगाइए कि क्या होगा। अब आपको ये देखना है ना, ये देखना है ना। देखिए प्रश्न को आप ऐसे सोचिएगा कि 2 3 को हम क्या करें 125 हो जाए, 3 4 को क्या करें 343 हो जाए, 5 और क्वेश्चन मार्क भी कोई इनमें से एक ऑप्शन रखिए और 216 ला दीजिए। वही चीज करना है और कुछ नहीं। और एक चीज और बता दे आप लोगों को, अगर अभी तक नहीं पता है तो स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। कम से कम स्क्वायर आप लोग 20 30 तक तो याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं याद हो रहा है 20 तक याद करिए, क्यूब 20 तक याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ ये याद होना चाहिए, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
पहाड़ा आपको कम से कम 20-25 तक याद होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, और याद करना बहुत कठिन नहीं है। आप कॉपी पे लिख लीजिए, जोड़ के गुना करके भाग करके, ठीक है, हाँ, जोड़ जोड़ के गुना गुना करके कैसे करके आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। लिख लेंगे उसके बाद से ना रोज उसे पढ़िए, रोज पढ़िए, ठीक है। रोज पढ़ेंगे 10-12 दिन में आपको याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। फिर तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, उसमें उसका रिवीजन होता रहेगा और आपको मजा भी आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए 2-3 को क्या करें 25 हो जाए, तो 2-3 को जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 का क्यूब होता है 125। समझ में आया क्या? देखिए इसी प्रकार से 3-4 का जोड़ेंगे 7 का क्यूब होता है 343। देखिए 2 + 3, अगर हम इसे और इसे जोड़ रहे हैं, 2 + 3 = क्या होगा 5, और 5 का अगर हम क्या कर दे क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब पावर 3 है ना, तो 3 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5, 5 × 5 = 25, 125, यानी कि 125 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 3 + 4 = 7, 7 होगा। 7 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7, 7 × 7 = 49, 343 मौजूद है। और ये जो क्यूब है 216, 6 × 36 = 216, 6 का होता है। तो 5 की और में क्या जोड़े, 1, तो 5 और 1 यानी कि 5 + 1 = क्या होगा 6, और 6 का जो क्यूब होता है 6 × 36 = 216 होता है। यानी यहां पे क्या लिखे 1, यहां पे जोड़े क्या है 1, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, बस यही चीज तो है इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। आप आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। हाँ, मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन 100% होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। क्वेश्चन मार्क है कहां, क्वेश्चन मार्क देखेंगे यहां पे है, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप देखेंगे बड़ी संख्याएं पे आधारित ज्यादातर क्वेश्चन जो होती हैं बड़ी संख्याओं पर आधारित होती है, हम आपको बताएं। अगर बड़ी संख्याएं देखें तो आपको डायरेक्ट अब दिख रहा होगा, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5, 3, 125, 10, 4, 1000 ऐसे नहीं। अब आप बोलेंगे सर 5, 3 दिख रहा है, 125 इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या, इस लाइन की बोले तो 1000 बड़ी संख्या है, इस लाइन की बोले तो क्वेश्चन मार्क भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2, 5 से सारे ऑप्शन क्या है, बड़े हैं। तो देखिए यहां पे आप दिमाग लगाइए, 5, 3 को क्या करे कि 125 हो जाए। अभी हम आपको बताएं अगर हमने 5 का पावर 3 कर दिया था तो क्या हो गया था। देखिए यहां पे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ अलग है, कुछ 10 4 नहीं होना चाहिए यहां पे, या ऑप्शन, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं 2 सेकेंड। तो यहां पे 10 का पावर 4 करेंगे तो 1000 नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, मिसप्रिंट हो जाता है। ये 10,000 है, इसे 10,000 कर लीजिएगा, इसे 10,000 कर लीजिएगा। ये जो है ना इसे आप क्या कर लीजिए, एक और 0 इसमें बढ़ा लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए 5 का पावर 3 होता है 125, 10 का पावर 4 क्या 10,000 होगा। देखिए कैसे, 5 का अगर पावर हम कर दे 3, ये जो है ना 5, इसको हम यहां पे पावर में चढ़ा रहे हैं, ये जो 4 है ना इसको हम पावर में चढ़ा रहे हैं। 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 × 5 = 125 बच्चे, ध्यान दी, सॉरी 5 × 5 = 25 बच्चे 125, 125 यहां पे दिया हुआ है। अगर हम कर दे इसे 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, कितनी बार 10, 4 बार, क्योंकि पावर 4 हो गया है। तो देखिए 10 दहा में 100, दहा में 1000, 1000 गुने 10, 10,000, 10,000 यहां पे देखेंगे मौजूद है, ठीक है। इसी प्रकार से इसे क्या करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे 2 के पावर में रख देंगे, 2 का पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, क्या आया बताइएगा। ये तो आपका आया था कितना, 10,000 आया था, ये कितना आ गया 32। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे होगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। उम्मीद कर रहे हैं, हाँ उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिए चीजों को सीखिए, समझिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए पढ़ाई आसान होती रहेगी और सिलेक्शन भी आसान होता रहेगा। इसलिए मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई में लगाइए, कोशिश करिए कि आपका जो टाइम टेबल है वो सही हो जाए। अच्छे से पढ़ देंगे, लग के 4-6 महीने पढ़ देंगे
नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद से लाइफ आगे बहुत शानदार हो जाएगी। इसलिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। क्वेश्चन मार्क यहां पे है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आप लोग देख रहे हैं 7 है, 3 है, 11 है, 4 9 23 7 11 7 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि उस साइड बड़ी संख्याएं नजर आ रही है। किस साइड आ रही है? उस साइड। क्यों? देखिए कैसे, 7 3 11 बड़ी संख्या है, 4 9 23 बड़ी संख्या है, 11 7 क्वेश्चन मार्क पे बड़ी आएगी क्योंकि 11 7 से सारे ऑप्शन बड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिमाग लगाएंगे? इसमें आप ये दिमाग लगाएंगे कि 7 3 को हम क्या करें 11 हो जाए, 4 9 को क्या करें 23 हो जाए, 11 7 को उसी प्रकार से करके लाएंगे। तो 7 और 3 को आप कुछ दिमाग लगा के 11 करिए, तो कैसे करेंगे सोचिए, आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। 7 3 10, एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 4 9 13, एक जोड़ेंगे तो 14, लेकिन यहां 23 दिया है, यानी कि ऐसा नियम नहीं लगेगा। नियम वैसा ही लगेगा जो दोनों के साथ एकदम फिट बैठे, वही तीसरे के साथ लगेगा। यह नहीं कि इसके लिए कुछ और नियम, इसके लिए कुछ और नियम, ऐसा नहीं। देखिए, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा था, गुना कर रहे हैं, अगर हम इसे क्या कर दे, गुना कर दे, तो 7 गुने 3 कर देंगे 21 हो जाएगा, लेकिन यहां पे है 11। स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, नहीं होगा। देखिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए, जोड़े तो 10 हुआ और गुना किए तो 21 हुआ, 10 और 21 का अंतर क्या होगा? 11। एक बार गुना करिए और एक बार जोड़िए। क्या कहने का मतलब है? देखिए, एक बार आप 7 गुने 3 किए, 7 3 21 हो गया। एक बार आप क्या करिएगा, 7 + 3 किए तो 7 3 क्या हो गया 10, और इनका अंतर देखिए, 21 में से 10 जा 11, 11 आया ना, 11 यहां पे मौजूद है। चलिए, यानी एक बार गुना और एक बार जोड़। इसे देखिएगा, 4 गुने 9 करे, 4 9 क्या हो गया 36। एक बार आप क्या करिएगा, 4 + 9, 9 4 क्या हुआ 13, घटाइए, 6 में से 3 जा 3, 3 में से 1 जा 2, 23 23 मौजूद है। अच्छा, फिर इधर देखिएगा, एक बार गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो 11 गुने 7, 11 7 77, 77, 11 में 7 जोड़ेंगे, एक बार 11 + 7, 11 7 क्या होगा 18। देखिए, 17 में से 8 जा 9, 6 में से 1 जा 5, 59 59, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 59, 59 मौजूद होगा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चीजों को सीखिए, समझिए। हाँ, हर टाइप के आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। उसके बाद से जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे बुक वगैरह से, तो आपके लिए और आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, समझिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉक्स वाले ही क्वेश्चन आएगा, वर्ग बना देगा उसमें ऐसे नंबर दे देगा, ऐसे भी आता है, और आगे और भी तरीका रखें, देखिएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। क्वेश्चन मार्क इसमें है कहां बच्चों, देखेंगे तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन मार्क यहां दिख रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे कोई भी संख्या लाने के लिए आप दिमाग कैसे लगाएंगे, इन दो फिगर से। इन दो अगर फिगर को आप देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं, तो आप पहले देखेंगे यहां पे 38 कैसे आया, यहां पे देखेंगे 56 कैसे आया। जैसे यहां पे 38 आया है, जैसे यहां 56 आया है, वैसे ही आगे हम लाएंगे। तो ये 38 आया कैसे होगा, 4 9 6 को कुछ करके। तो आप 4 9 6 को कुछ ऐसा करिए, 4 6 9 या 4 9 6 को, कि ये 38 हो जाए। देखा जाए तो गुना करेंगे तो 4 9 36, यहां 6 है, 6 चौको 24, नहीं 9 6 के 54, 4 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम इसे जोड़ दे तो 9 4 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 का 2 गुना होता है 38। अच्छा, अगर इधर जोड़ दे 11 और 9 20, 20 8 28 दूना के 56। समझ में आया क्या हुआ? देखिए, इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसे हम किए 4 6 9 जोड़ दिए, क्या किए 4 + 6 + 9, 6 4 10 9 19, 19 हुआ, इसका 2 गुना कर दिए तो आया क्या 38, जो कि बीच में मौजूद है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर इसे किए 8 9 11, 8 + 9 + 11
ठीक है, 11 9 20 8 28, 28 का 2 गुना करेंगे तो क्या आया 56, बीच में 56 मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसे करें 12 13 11, यानी कि 12 प्लस 13 प्लस 11 बराबर क्या होगा 12 13 25 11 36, 36 का 2 गुना करेंगे तो 36 गुना का 72, यानी इस क्वेश्चन मार्क भी यहां पे क्या होगा 72 होगा। कहां पे है 72? ऑप्शन नंबर पहले में, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैसा हो इमेज है, कैसा हो आपके सामने फिगर है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपको तरीका पता हो गया है कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें दिमाग क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो आप देखेंगे यहाँ पे 56 कैसे है, यहाँ पे 38 कैसे है। जैसे यहाँ 38 56 आया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये 38 आया कैसे होगा, बाहर 3 संख्याएं दिख रही है, इन्हीं को कुछ करके 38 लाया होगा। यही चीज दिमाग है, अगर इतना लगा रहे हैं तो प्रश्न आपके लिए आसान है। बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग क्यूब वर्ग ये सब तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, सेम पैटर्न पे। जैसे आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर आपका 10, तो ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। क्वेश्चन मार्क इसमें है कहां, यहां पे है। यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप क्या करेंगे, दिमाग क्या लगाएंगे, आप दिमाग लगाएंगे इसमें 16 कैसे आया, इसमें 9 कैसे आया। जैसे इसमें 16 आया, जैसे इसमें 9 आया, वैसे ही यहां पे लाएंगे। ये 16 आया कैसे होगा, ये 16 इन दोनों संख्याओं को कुछ करके ही लाया होगा। ये 9 आया कैसे होगा, इन दो संख्याओं को कुछ करके ही लाया होगा। अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग अपना लगाइए तभी समझ में आएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो अब देखिए 4 9 9 4 13, आप यही से सोचें, देखिए सोचिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता भी है। अगर हम आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता दिए होते, ये वाला क्वेश्चन कि इनको करके हम ये लाए हैं, तो आप यही सीमित रह जाते, आगे अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ पाते। इसमें देखिए आप अब दिमाग लगाएंगे कि 4 9 16 है तो 4 9 13 होगा, 3 जोड़ा होगा तो 16 हुआ होगा। 1 4 5 है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 4 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, 9 दे दिया, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। फिर अब आप देखेंगे, यही देखिए रटा रटाया अगर तरीका सीखेंगे तो यही चीज रहेगा। रटा रटाया नहीं, दिमाग लगाना है, आपको सीखना है, तरीका सीखना है, क्या क्या हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं तो 4 9, 4 स्क्वायर है 2 का, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 16 4 का स्क्वायर है। मतलब 2 3 4 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4। अगर देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1 2 3 है। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो यहां क्या होगा 5, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में संख्याएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं देखिए बच्चों, समझिएगा। यहां पे देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का, 2 का स्क्वायर 3 का 3, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर। मतलब संख्याएं क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में ऐसे बढ़ रही हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही ये देखिए 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये 4 का स्क्वायर है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगी 3 4, तो यहां क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 इस क्वेश्चन मार्क पे होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 4 ही 9 को कुछ करेंगे तो 16 आएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 ही 9 को 16 लाना है, ये देख रहे हैं बढ़ रही है, तो ऐसे भी हो सकता है, प्रश्न ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो संख्याएं ऐसे भी आपके सामने हो सकती हैं, आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अभी और दिमाग आपका खुलेगा और क्लियर होगा। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अब तो आप दिमाग लगा ही देंगे, क्वेश्चन मार्क है कहां, यहां पे है, तो अब आप सोचेंगे कि यहां पे 125 कैसे आया, यहां पे 8 कैसे आया। जैसे ये 8 125 आया वैसे ही लाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि 8 25 ही लाएंगे। आप इसे क्लॉकवाइज में चला सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चला सकते हैं, या आप कुछ और भी सोच सकते हैं, 127 को भी कुछ करके 8 ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगाइए, दिमाग आप अलग अलग तरीके से कैसे लगा सकते हैं आप लगाइए। देखिए संख्या देखेंगे 27 है, 1 है, 8 है। संख्याओं को गौर से जब आप देखेंगे तो आपके सामने एक दिमाग में इमेज बनेगा कि हो ना हो ये स्क्वायर तो नहीं है, हो ना हो ये क्यूब तो नहीं है,
ऐसा ही चल रहा होगा। देखिए 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 1 1 का क्यूब है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का पावर कितना हो करिए 1 ही होगा। 216 है, 8 का है, सॉरी 4 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर भी होता है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का, ध्यान दीजिएगा, ये 4 का, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं? क्यूब है, देखिए ये 1 का क्यूब है, देखिए समझिएगा, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी ये क्यूब चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? जैसे पिछला जो क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे थे, तो ये स्क्वायर चल रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्क्वायर चल रहा था किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्क्वायर चल रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्यूब चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या चल रहा है? 1 2 3। यहां पे देखेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 6 का क्यूब 36 216, यानी ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में क्यूब चल रहा है। ठीक है, इधर देखें तो ये 7 का क्यूब होता है 343, तो यहां पे क्या होगा? 8 का क्यूब, यहां पे क्या होगा? 9 का क्यूब। देखिए 7 का क्यूब 343, 9 का 99 का 89 729, ये क्यूब चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8, 8 64 बटे 512, क्या होगा? 512, 512, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 512 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए और चीजों को सीखिए, समझिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने दिख रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। क्वेश्चन मार्क दोस्तों इसमें है कहां? क्वेश्चन मार्क यहां पे। तो आप दिमाग क्या लगाएंगे? बीच में क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप दिमाग लगाएंगे कि इसमें 99 कैसे आया, यहां पे 114 कैसे आया। जैसे 99 जैसे 114 वैसे ही यहां पे भी लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। आप ये देखिए 5 7 3 4 को क्या करें कि 99 हो जाए, 7 6 2 5 को क्या करें 114 हो जाए। तो 99 करने के लिए 5 7 35, 4 3 12, नहीं गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 को 20 140 है तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जोड़िए 5 7, अगर जोड़ दे 5 7 12, 12 3 15, 4 19, नहीं 19 5 95, 4 99, 7 6 13 2 15 5 20, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ 99 और सोचिए क्या हो सकता है 99? जोड़ घटा गुना तो कर लिए, आप स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, 16 9 25 25 50 49 99। वाह, क्या दिखा? सारे संख्याओं का स्क्वायर किए हैं, मतलब 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद से 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद से 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद से 4 का स्क्वायर 16, और जोड़े तो क्या हो गया 99। अच्छा, तो ऐसे ही अगर यहां से हम स्टार्ट करें 7 से, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं। देखिएगा 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, फिर उसके बाद से 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, देखिए जोड़िएगा, देखिएगा 36 4 40, 40 25 65, और देखिएगा 65, 105 9 114। वेरी गुड, क्या हो रहा है? जोड़ने पे 114 हो रहा है। यानी सभी बाहरी वाले जो संख्याएं हैं, जितने भी बाहर जो नंबर 4 दिख रहे हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे बीच वाला संख्या आ रहा है। तो क्यों ना इसके साथ भी यही करें। 3 का स्क्वायर 9, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक है, जोड़ दीजिए 9 1 10 5 15 9 24 का 4 हासिल 2, 8 2 10 10 4 14 14 2 16, 164। हाँ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 164, 164 होगा, और आंसर भी दिख रहा है 164 ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा,
तो आप सॉल्व कर लेंगे। तरीका आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, हर क्वेश्चन को देखे होंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आगे चल के आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब। इसीलिए कहते हैं मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और डेली पढ़िए, ठीक है। हाँ, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले, क्योंकि हम लोग क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इसलिए मन लगा के मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी आप सारे बच्चे जुड़ जाइए और आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों के ये सिपाही बैच चल रही है 100% सिलेक्शन के लिए। बैच की फी आपके लिए देख ही रहे, बहुत ही कम है, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ चल रही है। ज्वाइन करिए, सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए, पढ़िए। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है और बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है और एसएससी सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच चलाया जा रहा है और एसएससी एमटीएस के लिए मुक्ति बैच चलाया जा रहा है। अन्य एग्जाम जो भी आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लासेस एसएससी मेकर ऐप पे चल रही हैं। ऐप को डाउनलोड करके एक बार विजिट करिए, देखिए वहां पे आपके लिए कितनी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्लासेस को डेली ज्वाइन करिए। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। कल आपकी क्लास होगी, हाँ कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी तो मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। तो डेली 8 बजे आपकी क्लास हो रही है, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।